नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। राहुल गांधी पहले खुद चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि छात्रों के साथ वो है, छात्रों के साथ खड़े हैं और लगातार कदम उठा रहे हैं। अब बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से 10 जून के आसपास उनका उत्तराखंड आना था, छात्रों के बीच आना था, पेपर लीक पर उनका भरोसा जीतना था, उन्हें हिम्मत देनी थी। लेकिन अचानक से मौसम खराब हुआ और राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए। उनकी इस यात्रा को रद्द कर दिया गया, बजाय इसके कि कई संख्या में छात्र उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीते दिनों बिहार में, जहां बिहार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, राहुल गांधी वहां भी नहीं पहुंचे। और तो और बीच में राहुल गांधी गायब ही थे 20-22 दिन। किसी को यह नहीं पता था कि राहुल गांधी है कहां। उसके बाद जोर शोर से उत्तराखंड में छात्रों की गूंज का आयोजन किया गया, जहां राहुल गांधी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए थे, लगे हुए थे। छात्रों को हिम्मत दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन जब वो दिन आया, सबसे पहले समय पर नहीं पहुंचे। क्या वो छात्र जो वहां पर पहुंचे हुए थे केवल राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनको उनके समय की कोई कदर नहीं थी? राहुल गांधी को पहले तो समय पर नहीं पहुंचे, देरी से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई, जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया था वो कम दिखे, लेकिन बड़े बुजुर्ग ज्यादा दिखे वहां पर। और इसके साथ ही वहां पर हंगामे भी हो रहे हैं, राहुल गांधी स्पीच दे रहे और बीच में से जो इक्के दुक्के छात्र जो नजर आ रहे थे, बीच उनके भाषण से उठते हुए भी नजर आए थे। अब राहुल गांधी इससे क्या करना चाहते हैं और इसके साथ ही किस तरीके से ऐसे आप छात्रों की हिम्मत बनाएंगे जहां छात्र नहीं पहुंच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये कार्यक्रम किसके लिए था? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक नहीं दो नहीं कई बार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, फिर रद्द कर दिया जाता है। लोग इंतजार करते रहते हैं, ना लोगों के समय की कोई भी कमी है, ना जिस मुद्दे पर राहुल गांधी वहां पर आ रहे हैं वहां पर छात्रों के लिए ही तो कार्यक्रम रखा गया था। छात्र कहां थे उस कार्यक्रम में? मैं सबसे पहले एक वीडियो के साथ शुरू करना चाहूंगा। राहुल गांधी का एक कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, और वहां पे एक गाना बज रहा है और लोग नाच रहे हैं। गाने के बोल क्या है पता है? जो नाच रहे हैं, ये छात्रों की गूंज जो रैली हुई उसका ये वीडियो है। गाने के लाइन है, तेरे नैन शराबियां 2 बोतलां। मैंने कहा वाह क्या गूंज है। आपने वो वीडियो देखा या नहीं? जी बिल्कुल देखा था। मुझे हाँ, गाना है उस वीडियो में हम चला नहीं सकते, लेकिन दिखा तो सकते। उसमें आप उम्र दराज लोग भी उसमें नजर आ रहे हैं और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये छात्रों को डायरेक्शन देंगे। अब मैं दूसरा एक और वीडियो दिखा रहा हूं, बिल्कुल ओरिजिनल छात्र। अब राहुल गांधी के रैली में कैसे कैसे छात्र हैं और जिन्होंने नीट दी है, वो दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। और ऐसा नहीं है जी कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि राहुल गांधी के रैली के बारे में कुछ बोल सके। हम तो वहां के छात्रों को ही सुनवा देते हैं कि जो गलती से उस रैली में पहुंचे थे, जो थोड़ा बहुत छात्र, उनका क्या कहना है एक बार पब्लिक को सुनवा दीजिए कि क्या कह रहे हैं वो। मैं जो सोच के आई थी यहाँ पे छात्रों की गूंज, जो छात्र के लिए बेसिकली ये रखा गया है कि छात्र अपना मुद्दा उठा सके और अपनी प्रॉब्लम्स को ले जा सके उनके पास, ताकि उनका कोई सॉल्यूशन निकले। लेकिन यहाँ पे क्या हालत हो रखी है युवाओं की, वो तो अच्छे तरीके से जानता है। पॉलिटिकल सपोर्टर्स मुझे यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं और युवा बहुत कम दिख रहा है। और व्यवस्था के नाम पे व्यवस्था भी कुछ अच्छी नहीं है। आपको पता है युवा में लड़कियां भी आएंगी, जो क्लास के स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज सब आएंगे, लेकिन उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? अल्मोड़ा में भी आपने राहुल गांधी ने ऐसे ही किया था, वो बारिश की वजह से वो नहीं आए थे वहां पे, और यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये एक क्या है, ये एक एजेंडा की तरह इसे यूज करना चाहते हैं, या फिर युवा का सच में उनको चिंता है? मुझे तो नहीं लगता किसी की युवा की चिंता है। अगर चिंता होती तो व्यवस्था इस तरीके से नहीं होती फिर। ठीक है, पंकज जी, छात्रों का भी बयान हमने सुना, वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर जो बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे, किस तरीके से वहां से निकल रहे थे। तो ये जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम रखा गया था, उसका शीर्षक मुझे समझ में नहीं आया। क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी, किसके लिए कहना चाहते थे, और इस कार्यक्रम का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, कांग्रेस छात्रों के गुस्से को अपने पक्ष में करना चाहती थी। देखिए, बहुत केयरफुली और बहुत समझदारी से उठाया गया ये कदम है।
इन्होंने इस बार समाज के उस वर्ग को टारगेट किया है जो वर्ग हमेशा से दुखी है। रियल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र होते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं। पता है क्यों दुखी होते हैं? आपको पता है कि कंपटीशन जो देते हैं छात्र वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। इस देश में 1% सक्सेस रेट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जैसे कि 100 बच्चों ने भरा है ना, तो एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो जो बाकी के 99% रहते हैं वो क्या करते हैं? जूझते रहते हैं। उनको कोचिंग जाना है, मतलब सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, फॉर्म भरना है, सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अगर उनके कान में जाकर एक बार आप बोल दीजिए ना, यार तुम तो बहुत अच्छे थे पर सिस्टम गलत था, उसको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत किया है पर सिस्टम गलत इसलिए मेरा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वो 99% ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी नाराज हैं, मतलब ऑलरेडी दुखी हैं। नाराज नहीं, दुखी हैं। वो दुख को नाराजगी में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, उनको देने वाले छात्रों को ये टारगेट किया है। दूसरी बात, ये साइकोलॉजी में चैप्टर था हमारा। मैं उदाहरण से समझाता हूं कि मान लिया कि कोई लड़की है, एक लड़का हमेशा इस इंतजार में रहता है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, और जैसे ही ब्रेकअप होगा वो धीरे से कान में कहेगा तुम अच्छी थी, वो लड़का नालायक था। 99% लड़कियों को लगता है कि ये सही कह रहा है, और ये पुराना ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला फिर वो इसके पक्ष में गिरेगी गिरेगी। यही कह रहे हैं राहुल गांधी। ऑलरेडी एग्जाम उसका नहीं निकला है, ब्रेकअप हो चुका है, ये कान में सिर्फ जाके इतना कह रहे कि तुम ठीक थे, वो एग्जाम वाला सिस्टम गड़बड़ था। इसमें चांसेस हैं कि वो जो लड़का है वो 99% राहुल गांधी और उनके बातों में गिरेगा ही गिरेगा। ये साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी का चैप्टर है। राहुल गांधी से साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको विस्फोटक जानकारी दे रहा हूं। ठीक है। एक वीडियो है, ये राहुल गांधी के रैली से लिया गया है, और इसका ऑडियो जरूर सुनाइएगा, ये क्योंकि ये पीछे से आजादी आजादी के नारे लगा। बिल्कुल इसी पर ही मैं आ रही थी पंकज जी। दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तो आजादी के नारे लगे हैं उसी मंच से, आजादी 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 आजादी। दूसरा ये जो तस्वीर हम सामने देख रहे हैं, ये छात्र कहां से लग रहे हैं? नीट एस्पिरेंट्स कहां से लग रहे हैं? ये लोग जो मौला मौलवी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यहाँ अब राहुल गांधी के कार्यक्रम में, ये कहाँ के छात्र लग रहे? किसी भी एंगल से ये छात्र तो लग नहीं रहे। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो ये लोग तो कहीं से भी नीट एस्पिरेंट्स तो नहीं लग रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं वहां पे? आजादी के नारे कहां से लगाए जा रहे हैं? और इस तरीके से हमेशा से एक ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरे ट्रैक पर राहुल गांधी की गाड़ी मुड़ कैसे जाती है? नहीं, मुड़ती नहीं है। राहुल गांधी सब्जेक्ट बहुत अच्छा उठाते हैं। इनको जो भी बताता होगा कि भारत में ये सब्जेक्ट चलेगा, जैसे देखिए कास्ट सेंसस वाला चला ना, कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाति तो चल जाता है, तो मुद्दा गड़बड़ नहीं था। लेकिन राहुल गांधी का एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो जाता है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये छात्र वाला मुद्दा गड़बड़ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का अवतार है। तो जब भी वो कुछ करेंगे तो ये मुसलमान आ जाते हैं, कट्टरपंथी मुसलमान सपोर्ट करने, और जैसे ही ये आए इनका चेहरा दिखा कि बाकी लोग सशंकित हो जाते हैं देश के, कि नहीं भाई ये लोग गड़बड़ आदमी है। जब भी कोई देखिएगा बीजेपी विरोध की कोई कुछ भी रणनीति बनेगी, चाहे वो तिलचट्टा लोग जो बैठा हुआ है उसका, ये देखिए ये सब मियाँ लोग आगे आ जाता है, मुस्लिम लोग। मियाँ जी हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है, इसलिए इसको प्लीज आपत्तिजनक मत लीजिएगा। तो ये मियाँ जी लोग या मुस्लिम लोग ये आ जाते हैं, और जैसे ये आ जाते हैं देश की जनता फिर भाग जाती है, क्योंकि पता है कि ये कौन है और कैसे हैं और इनकी मंशा क्या है, हर किसी को पता है। आप देखिए ना, ये पूरा ये गूंज, छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया। अब इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम का शुरुआत हुआ कोटा से, 17 जून को शुरुआत हुआ, 17 जुलाई को अंत होना था। 17 जून को राहुल गांधी रेलवे के डब्बे पे चढ़े और चार्टर प्लेन से कोटा उतरे, और उसके बाद गायब हो गए, विदेश चले गए। और इस विदेश जाने के बीच में पटना का कार्यक्रम रद्द हुआ उनका, प्रयागराज का कार्यक्रम रद्द हुआ, दिल्ली का कार्यक्रम रद्द हुआ, मतलब जहां जहां कोचिंग की तैयारियां की जाती है वहां वहां जाना था। उत्तराखंड वालों को तो दो बार जो है वो कहते झुंझुना दिखाकर निकल गए थे राहुल गांधी। आ रहे कह रहे हैं, चंद घंटों में उनका कार्यक्रम रद्द ही कर दिया गया, और इतने बड़े स्तर पर वहां पर तैयारी की गई थी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, राहुल गांधी पिछले 5 साल में
जब से मतलब हरीश रावत की सरकार गई है कभी देहरादून नहीं गए, अब आए हैं जब चुनाव होने वाला है। मतलब 5 साल कितना टाइम लगता होगा दिल्ली से देहरादून में? 2-2.5 घंटा। मोदी जी ने रोड भी बढ़िया बनवा दिया है, लेकिन उस 2.5 घंटे को कवर करने में इनको 3.5-4 साल के आसपास लग गए, अभी आए हैं ये। क्या लोग नहीं जानते हैं? इस बीच प्रधानमंत्री कितनी बार आए, गृह मंत्री अमित शाह कितनी बार आए, राजनाथ सिंह जी कितनी बार आए, ये सब आप देखते जाइए। आखिरी ये राहुल गांधी जब देहरादून आए तो उनका खैर मकदम हुआ होगा, मतलब बहुत स्वागत हुआ होगा उनका। महिलाएं बिना पार्टी से जुड़ी हुई, मैं आपको महिलाएं दिखा रही हूं, महिलाएं इनको गो बैक के नारे लगा रही थी। और आपको पता है कि महिलाएं किस पार्टी की मतलब वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेती है, उनको बहुत ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहता है। तो वाई वुमन आर क्राइंग कि राहुल गांधी गो बैक? कुछ तो कारण है। अब ये कारण क्या है बाकी आप समझ सकते हैं। तो जिसके साथ महिला शक्ति नहीं, मातृशक्ति नहीं, उसका रिजल्ट पहले से डिक्लेयर रहता है, ईवीएम हैक हो ही जाता है उसका। कैसी बात करें पंकज जी, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का मुख्य नारा ही इस बार ज्यादातर जगहों में महिला सुरक्षा रहा है। बीजेपी पर आवाज ही इसीलिए उठाई जा रही है कि महिला सुरक्षा पर जो है मुद्दा भटकाया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि जितने भी चुनाव हाल फिलहाल में हुए, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, उससे पहले बिहार की बात कर ले, हमने देखा है कि महिलाओं ने ही सबसे ज्यादा समर्थन दिया है, महिलाओं ने सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात की है। और जहां जहां पर बीजेपी आई है, जहां जहां से सरकारें बदली, वहां पर हमने तस्वीरें देखी हैं कि महिलाओं ने समर्थन किस तरीके से दिया, किस तरीके से महिलाओं को पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहिए था। एक बात जान जाइए कि ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि कोई कितना भी बरगला ले, नारे कभी गलत नहीं होते किसी पार्टी के, किसी पार्टी के नारे गलत नहीं। क्या राहुल गांधी का वो वाला नारा गलत था कि 80% आप लोग हैं तो 90% आप लोग को रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए? भाई 90% को टारगेट कर रहे हैं तो 90% वोट इनको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिलते हैं 20% भी नहीं। क्यों? नारे लगाने से नहीं होता। आप एक सब्जेक्ट को टच कर दिए और शुरुआत कर दिया, चले गए फिर विदेश, 20-22 दिन आ गए और उसके बाद लास्ट पे आ गए और 4 इन सब बूढ़े के लोगों को जुटाकर ये सारा कर दिया। जनता समझदार है, वो सब देख रही है, वो रोज न्यूज देख रही है अपने मोबाइल में, वो रोज स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि अब जनता जागरूक हो गई। बिल्कुल। वो 80-70 वाली जनता रहती जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता था, गांव में रह रहे हैं, तो शायद कांग्रेस को दे देती, लेकिन अब बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। कांग्रेस को अब लोग जानने लगे हैं। बिल्कुल पंकज जी, शायद इसीलिए राहुल गांधी जितने भी कार्यक्रम कर ले वो वहां पर पहुंचे, वो वहां पर ना पहुंचे, छात्रों पर इसका कोई भी असर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जनता, छात्र समझदार है, वो समझती है कहां पर राजनीति हो रही है और कहां पर भड़काने की, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, सब जानती है। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सदा बने रहिए NMF न्यूज के साथ।